नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। गोरखपुर के महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भव्य समारोह में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम, शैक्षणिक भवन और पंचकर्म केंद्र शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने एक नए गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। यह समारोह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गोरखपुर को शिक्षा और स्वास्थ्य का हब बनाना। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सांसद रवि किशन और कई दिग्गज मौजूद रहे। 135 वर्ष पुराने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम में उन्होंने अपना आशीर्वचन वहां के छात्र छात्राओं को प्रदान किया, अपना योग्य मार्गदर्शन दिया। बरेली से सीधे गोरखपुर, एम्स गोरखपुर के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उनका आशीर्वचन एम्स गोरखपुर के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। आज प्रातः काल से ही आयुष विश्वविद्यालय के, प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में और इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ जगह जगह सड़कों पर उतर करके पहली बार हुआ है जब भारत का कोई संवैधानिक प्रमुख सड़क पर छात्रों के अभिवादन करते हुए बच्चों के साथ में जाकर के उनके साथ संवाद करे। अभिभूत करने वाला क्षण था। उनका व्यक्तित्व देख करके मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। और उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है हमारे देश की राष्ट्रपति। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसे गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में BA, MS, BSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सालय और पंचकर्म केंद्र के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है। गोरखपुर में शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां पर इसकी का शुभारंभ किया था और 1932 से यात्रा प्रारंभ हुई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को यह सौभाग्य है कि प्रदेश का आजादी के बाद का पहला विश्वविद्यालय बनाने में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपीठ, इन सब ने मिलकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। आज भी महाराणा गोरखपीठ के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 52 से अधिक संस्थाएं न केवल गोरखपुर बल्कि अगल बगल के जनपदों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लोक कल्याण के इस अभियान को जो गोरखपीठ की परंपरा ने, उसके पूज्य आचार्यों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, उन अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ, उस अभियान के साथ समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। और आज का इस समारोह उसी
कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। मुलाकात करने वाले लोगों की कतार में कक्षा 7 में पढ़ने वाली कोतवाली इलाके के पुरजलपुर की रहने वाली बच्ची पंखुड़ी त्रिपाठी भी बैठी थी। फीस न दे पाने की स्थिति में पंखुड़ी की पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात होते ही पढ़ाई में आड़े आ रही आर्थिक बाधा दूर हो गई। महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में हुए इस लोकार्पण और शिलान्यास ने गोरखपुर को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है। ये परियोजना न केवल स्थानीय युवाओं के लिए अवसरों का द्वार खोलेगी, बल्कि आयुष चिकित्सा और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी। राष्ट्रपति के इस दौरे ने गोरखपुर की संस्कृति और शैक्षिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रही। यह विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है जो आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी जैसे पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। गोरखपुर की पीपरी भटहट में 52 एकड़ में फैले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। 268 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह विश्वविद्यालय यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय है जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देगा। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आयुष और खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा, दयालु और सांसद रवि किशन सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। कहा गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय और स्वीकार्य बनाने के लिए यहाँ शोध कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ एक बातें कहना चाहूंगी। मैं जो जनसेवा में अपने कदम बढ़ाई, मुझे कुछ लोग बताए आपको अथक सेवाधारी बनना है। अथक मीन्स जनसेवा में थकना मना है। आप थक नहीं सकते, दिन रात आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको निद्राजीत बनना है। मैंने बोली निद्राजीत बनने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको 6 या 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जैसी एक जोगी लोग कहते हैं नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा। भारत के प्रधानमंत्री हो कि राज्य के मुख्यमंत्री हो कि हमारे मंत्रीगण हो, सभी स्वास्थ्य की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में सब अग्रसर है और होना ही चाहिए। मित्रों, एक समय था कि कहीं भी हॉस्पिटलें नहीं थी और हजारों बच्चे, हजारों माताएं, हजारे हमारे भगिनी बंधुओं का जीवन समाप्त हो जाता था। धीरे धीरे करके जो जरूरी है वो दिया जा रहा है और आधा अधूरा नहीं देता है, लेकिन पूर्ण स्वरूप हॉस्पिटल हो, विश्वविद्यालय हो,
और जो जरूरी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं के साथ ये दिया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह विश्वविद्यालय गोरखपुर को स्वास्थ्य और शिक्षा का केंद्र बनाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सबको मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। भगवान गोरखनाथ की पावन धरा है। और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो आयुर्वेद में रसशास्त्र और धातु विज्ञान का आविष्कार नवनाथ 84 सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है। ये नवनाथ 84 सिद्धों की वो परंपरा जिसको व्यवस्थित स्वरूप देकर के नेतृत्व प्रदान करने का काम भगवान गोरखनाथ ने भगवान शिव के इस योगी अवतार के रूप में भगवान गोरखनाथ ने दिया था। भगवान गोरखनाथ के नाम पर बने हुए इस आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की परंपरागत आरोग्यता की विधा का लाभ हमारा नौजवान ले सके। भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके, इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये विश्वविद्यालय न केवल पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देगा बल्कि क्षेत्र को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान भी देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस परियोजना ने गोरखपुर को आरोग्य धाम, ज्ञान धाम के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर पुलिस को एक बड़े हत्याकांड में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या एक वायरल वीडियो और फर्जी शादी की साजिश से जुड़ी थी, जिसने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े किए थे। कुशीनगर पुलिस ने मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी इंद्रदेव तिवारी की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में साहिबा बानो और उसके दोस्त कौशल कुमार और उनके सहयोगी शमशुद्दीन अंसारी शामिल हैं। ये मामला तब सामने आया जब 6 जून को कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में झाड़ियों में एक अज्ञात शव मिला, जिसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पहचान इंद्रदेव तिवारी के रूप में की, जो जबलपुर का रहने वाला था। पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी ने इंद्रदेव तिवारी को उनकी 18 एकड़ जमीन हड़पने के लिए फर्जी शादी के जाल में फंसाया। साहिबा बानो और कौशल कुमार ने एक वायरल वीडियो देखा था, जिसमें इंदर ने अपनी संपत्ति और अकेलेपन की बात कही थी।
इस वीडियो के आधार पर आरोपियों ने इंदर को फर्जी शादी का लालच देकर खुशीनगर बुलाया। 5 जून को एक होटल में फर्जी शादी का आयोजन किया गया, जहां इंदर को नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद हाटा क्षेत्र में ले जाकर उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। पुलिस ने बताया कि साहिबा बानो ने खुद को खुशी और कौशल कुमार को संदीप के रूप में पेश किया था। आरोपियों ने इंदर से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए। इंदर की मौत के बाद संपत्ति साहिबा और कौशल को मिलने की बात थी। हत्या के बाद आरोपी इंदर के गहने और नकदी लेकर वे फरार हो गए थे। खुशीनगर पुलिस ने मृतक के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच की तो साहिबा को सबसे पहले पकड़ा गया, जिसके बाद अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जनपद कुशीनगर में हाटा क्षेत्र में 6 जून को एक अज्ञात शव मिला था, जिसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत था। इनकी शिनाख्त जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले इंदर तिवारी के रूप में हुई। ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये गोरखपुर की किसी खुशी तिवारी से शादी करने के लिए 3 जून को निकले थे। इसमें जो खुशी तिवारी एवं 3 अभियुक्त जो है उनको टोटल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें ये निकल कर आया है मामला कि खुशी तिवारी, जिसका कि असली नाम साहिबा बानो है, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अपने एक अन्य साथी कौशल के साथ मिलकर प्लानिंग किया था इस व्यक्ति के साथ में झूठी शादी करने का। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था जिसमें इंदर तिवारी अपना शादी के बारे में बताते हैं और इनको ये मालूम चलता है कि इनकी काफी प्रॉपर्टी है। तभी ये मई के महीने में ये प्लान करते हैं। प्लानिंग के तहत कौशल जो है जबलपुर जाता है और वहां पे ये बताता है कि खुशी तिवारी नाम की एक उनकी बहन है जो कि शादी करने को इच्छुक है, जबकि असलियत में कौशल और खुशी तिवारी एक साथ एक कमरे में एक हस्बैंड वाइफ के रूप में रह रहे थे। इसी प्लानिंग के तहत में इंदर तिवारी को वो बुलाते हैं गोरखपुर 3 तारीख को और 5 तारीख को कसिया कुशीनगर में ले आकर एक होटल में ठहरते हैं। 6 जून को एक अपने अन्य साथी के साथ में एक झूठी शादी का पूरा के रचते हैं, जिसमें कि सिंदूरदान इत्यादि होता है, उसका वीडियो बनाते हैं। उसके बाद नशे की गोली इंदर तिवारी को दे देते हैं और नशे की हालत में करके इनको चाकू से वार करके हत्या करके की बॉडी को फेंक देते हैं। और इसी बीच में एक हलफनामा भी तैयार कर लेते हैं इंदर तिवारी के साइन किया हुआ, जिसमें यह लिखा है कि उनके मरने के बाद में जो भी प्रॉपर्टी होगी खुशी तिवारी की होगी। इस तरीके से इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। टोटल 3 लोग इस घटना में गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें जो है जो मृतक के मोबाइल है, एटीएम, आधार कार्ड इत्यादि बरामद कर लिया गया है। इन तीनों को पकड़ के आज जेल भेजा जा रहा है। कुशीनगर पुलिस की सफलता ने एक बार फिर उनकी मुस्तैदी को साबित किया है। इंदरदेव तिवारी हत्याकांड ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग और लालच की खतरनाक साजिश को उजागर किया है। पुलिस की जांच और बरामद साक्ष्य इस मामले में सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या ये मामला समाज में जागरूकता लाएगा? इसका जवाब भविष्य में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो कुल मिलाकर कुशीनगर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक शख्स से जुड़ा हुआ है, उसके हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसका मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। और ये बहुत बड़ी सफलता इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये जो हत्या हुई थी एक वायरल वीडियो और फर्जी जो शादी है उसकी साजिश के तहत में की गई थी, जिसने पुलिस के सामने बहुत से सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब एक बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है में गिरफ्तारी करने के बाद से। आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोरों शोरों से जारी है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 कुख्यात पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी में लिप्त थे और लंबे समय से फरार भी चल रहे थे। मुरादाबाद के भगतपुरा क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर भगतपुर के नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध पिकअप ट्रक को रोकने की कोशिश की। बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान दोनों तस्करों के पैर में गोली लगी और उन्हें घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। देखिए, कटघर में कुछ गौकसों के मूवमेंट की सूचना थी। उस पर एसएचओ कटघर ने अपनी टीम लगाई और पंडित नाला की तरफ से स्कूटी सवार 2 लोग आ रहे थे कोहिनूर की तरफ। जब पुलिस ने उनको रोक करके चेक करने का प्रयास किया तो स्कूटी सवार दोनों सैदाबाद की तरफ भागे। उसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया, घेराबंदी की गई। उन लोगों ने अपने आप को घिरा हुआ देख करके पुलिस की टीम पर फायर किया
उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति घायल हो गए और उसके बाद जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची, उन लोगों दोनों को उठाकर वहां से हॉस्पिटल भेजा। उसमें उन लोगों से पूछताछ की गई। एक ने अपना नाम नफीस बताया, दूसरे ने अपना नाम मुन्ना बताया। ये दोनों कटघर थाना क्षेत्र के निवासी हैं और कुछ दिनों पहले वहां पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। उसमें ये दोनों वांटेड भी थे और पुलिस इनकी तलाश भी कर रही थी। इनके पोजीशन से जो असलाह था, वो अवैध असलाह, वो बरामद हुआ है। कुछ कार्टिजेस बरामद हुए, कुछ कारतूस बरामद हुआ और उसके बाद इनके पास से कुछ जो पशु काटने वाले कुछ उपकरण होते हैं वो भी बरामद हुए हैं। इसमें हम लोगों ने अरेस्ट करके इनको जेल भेजा है और इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नासिम अली और शाहिद हुसैन के रूप में हुई है, जो मुरादाबाद और रामपुर के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों एक अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरोह का हिस्सा थे, जो उत्तर प्रदेश से बिहार तक पशुओं की तस्करी करता था। घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। ऑपरेशन लंगड़ा यूपी पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में इससे पहले भी पशु तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोवर्धन निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं। मुरादाबाद में पुलिस की इस कार्रवाई ने ऑपरेशन लंगड़ा की सफलता को एक बार फिर साबित किया है। पशु तस्करी जैसी संगीन अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस की ये मुहिम अपराधियों में खौफ पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।